नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नरेश कुमार। कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। तस्वीरें बोलती भी हैं, तस्वीरें बातें भी करती हैं। तस्वीरें समाज का आईना भी हमें दिखाती हैं। बस ऐसा फोटोग्राफर होना चाहिए जो उन्हें बुलवाने का हुनर जानता हो। हम यहाँ बात करेंगे ऐसी ही एक तस्वीर के बारे में। एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसी तस्वीर जिसने इंसानियत की शैतानियत को दर्शा दिया। एक ऐसी तस्वीर जिसने प्रकृति की क्रूरता को दिखा दिया। और एक ऐसी तस्वीर जिसे खींचने के बाद फोटोग्राफर ने खुदकुशी कर ली थी। हम जानेंगे कि क्या है ये तस्वीर और क्या है इसमें खास। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शायद आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंटरनेट पर देखी ही होगी। इसे नाम दिया गया था द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। इसे एक साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने 1993 में सूडान के अकाल के समय खींचा था और इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन कार्टर इस सम्मान का असल आनंद कभी उठा ही नहीं पाए। आखिर क्या हुआ था केविन के साथ, ये भी आज हम जानेंगे। साउथ अफ्रीका के रहने वाले केविन एक युवा फोटोग्राफर थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसी तस्वीरें खींची थी जिन्होंने इतिहास रच दिया। उनकी एक तस्वीर ने उन्हें दुनिया के महान फोटोग्राफर्स में शुमार कर दिया, उन्हें पुरस्कार दिलवाए। पर उतनी ही ज़्यादा ये तस्वीर विवादित भी हो गई। इस फोटो को खींचने के बाद केविन इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। आखिर ये फ़ोटो इतनी विवादित क्यों है, आज मैं आपको इसकी कहानी बताने जा रहा हूँ। द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल नाम से फेमस इस फोटो को केविन कार्टर ने मार्च 1993 में खींचा था। ये फ़ोटो सूडान की है जिसमें एक बच्ची भूख से बेहाल होकर रास्ते में गिर जाती है और पीछे घात लगाए एक गिद्ध बैठा है। फोटो को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गिद्ध उस बच्ची के मरने का इंतज़ार कर रहा है जिससे वो उसे खा सके, या फिर मौत बैठी है जो बच्ची को अपने साथ ले जाने को तैयार है। केविन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने 20 मिनट तक उस गिद्ध के वहाँ से उड़कर जाने का इंतज़ार किया, पर जब वो नहीं उड़ा तो उन्होंने ये फ़ोटोग्राफ क्लिक किया था। 26 मार्च 1993 को अमेरिका के फेमस न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस फोटो को एक लेख के साथ पब्लिश किया था। वर्ष 1994 में केविन को इसके लिए ही पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल जब वे इस सम्मान का जश्न मना रहे थे तो सारी दुनिया में प्रमुख चैनल और नेटवर्क पर इसकी चर्चा हो रही थी। उनका अवसाद या डिप्रेशन तब शुरू हुआ जब एक फ़ोन इंटरव्यू के दौरान किसी ने पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ। कार्टर ने कहा कि वह उसको देखने के लिए रुके ही नहीं क्योंकि उन्हें फ़्लाइट पकड़नी थी। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि कार्टर, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन वहाँ एक नहीं 2 गिद्ध थे जिसमें एक के हाथ में कैमरा था। इस कथन से, इस स्टेटमेंट से कार्टर को इतना धक्का पहुँचा कि वो डिप्रेशन में चले गए। इस फोटो को देखकर लोग इतना विचलित हुए कि अखबार के दफ्तर में फ़ोन करके पूछने लगे कि बच्ची की हालत कैसी है, वो बच पाई या नहीं। बहुत से लोग फोटोग्राफर केविन को इसका दोष देने लगे। उनका कहना था कि केविन ने नैतिकता नहीं दिखाई, वो सिर्फ अच्छी फ़ोटो का भूखा था, उसने बच्ची को बचाया नहीं।
लोग केविन को वहाँ मौजूद दूसरा गिद्ध कहने लगे। ये बात सुनकर केविन को बहुत धक्का लगा। दूसरी ओर इस फोटो ने दुनिया को इसलिए भी हिलाकर रख दिया था कि अफ्रीका में भूखमरी की कंडीशन का खुलासा कर दिया गया था। इसी बीच साउथ अफ्रीका में हुई एक हिंसा को केविन अपने दोस्त कैन उस्टरब्रोक के साथ कवर करने गए थे, जिसमें कैन की मौत हो गई थी। फोटो की आलोचना अभी पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुई थी कि दोस्त की मौत से केविन और ज़्यादा टूट गए। दो आघात को केविन झेल नहीं पाए और 27 जुलाई 1994 को उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक नदी किनारे अपनी कार पार्क की और गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में एक दूसरा पाइप डालकर उसमें से निकलने वाली जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मुंह के अंदर लेने लगे। इस तरह उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। वो अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ कर गए थे, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं सारी दुनिया के तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जीवन का दर्द आनंद को इस हद तक ख़त्म कर देता है कि फिर जीवन में आनंद का नामो निशान नहीं रह जाता। मैं डिप्रेस्ड हूँ, बिना फ़ोन के हूँ, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, किराए के लिए पैसे नहीं हैं, हर चीज़ के लिए जीवन में सिर्फ पैसे चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से मिले। मुझे लाशों, हत्याओं, गुस्से, दर्द, बच्चे सब की यादें घेरे हुए हैं। अगर मैं लकी हुआ तो मैं अपने दोस्त कैन से मिलूँगा। आपको बता दें कि काफ़ी वक्त बाद ये भी पता चला कि केविन द्वारा खींची गई फ़ोटो में वो कोई बच्ची नहीं थी, बल्कि कॉन्ग न्यांग नाम का लड़का था जो भुखमरी से बच तो गया था, लेकिन कई साल बाद 2008 में उसके बुखार से मौत हो गई थी। इस घटना को गुजरे भले ही वर्षों हो गए हों, पर आए दिन हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं या दर्शक बनकर रह जाते हैं। सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को अनदेखा करके दूसरों को दोष देने लगते हैं, चाहे वो शासन, प्रशासन, कोई व्यक्ति, संस्था या कोई और हो। इन सब पर ना भी हम डाल पाएं तो कई बार हम दोष किस्मत पर डाल देते हैं। सोचिए, अगर उस परिस्थिति में कार्टर उस छोटी बच्ची को यूनाइटेड नेशंस के फीडिंग सेंटर तक पहुंचा देते, जहां पहुंचने की वो बच्ची कोशिश कर रही थी, तो शायद वह बच्ची और कार्टर आज दोनों इस दुनिया में हम सबके बीच होते। दुनिया के लगभग सभी संत, महात्मा, मनोवैज्ञानिक और विद्वानों का यही मानना है कि हमारी अपनी सोच से ही हमारा चारों ओर का माहौल तैयार होता है। हम जैसा सोचेंगे वैसी परिस्थितियों का निर्माण भी हमारे आसपास होता जाएगा। आज देश, समाज और अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने पर्यावरण असंतुलन, जल संकट, भूख, गरीबी, कुपोषण, सामाजिक विसंगति, अनेकों छोटी बड़ी समस्याएं राक्षस की तरह मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं, जिनका हल हमें और आपको मिलकर ढूंढना है। धरती पर अगर मानव मात्र के अस्तित्व को बचाना है तो हमें संघर्ष करना होगा। इसलिए किसी भी प्रोफेशन में आप किसी भी पोजीशन पर हों, लेकिन मानवता अगर आप में नहीं है तो सब कुछ बेकार है। थैंक यू। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।